वक्त ऐसा भी आया जब दोनों की राहें अलग हो गईं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे के टूटे हुए रिश्ते के बारे में। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जब दोनों की राहें अलग होती हुई नजर आईं। दरअसल इस बात का खुलासा खुद सुशांत सिंह राजपूत अंकिता लोखंडे के एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुआ। साल 2016 के एक इंटरव्यू में उनके दोस्त ने खुलासा किया कि आखिरकार क्या थी वजह जब दोनों के बीच झगड़े होने लगे थे। दरअसल ऐसे कई बार अफवाहें उड़ी कि शूटिंग को लेकर लंबे समय तक घर से दूर रहना इन दोनों के बीच लड़ाई की वजह बन चुकी थी। वहीं दोस्त के मुताबिक सामने आया कि अंकिता के बिना सुशांत ने अपना शेड्यूल भी दे दिया था। अंकिता से कहा था कि वह जब चाहे उनसे आकर मिल सकती हैं। वहीं सुशांत सिंह को लेकर उन्होंने इस बात का खुलासा किया। साल 2016 में सुशांत पिछले साल से ही अंकिता से काम पर लौटने की बातें कह रहे हैं। वह नेचुरल एक्ट्रेस हैं और इसे क्विट करने को लेकर एक्ट्रेस से वह खुश नहीं थे। बात पैसे कमाने की नहीं थी। वहीं सुशांत खुद को और अंकिता को अच्छी लाइफस्टाइल दे सकते थे, लेकिन वह अंकिता के 2 साल काम की कीमत को समझते थे। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक कई बार सामने आया सुशांत सिंह राजपूत और परिणीति चोपड़ा को लेकर कि इन दोनों की सेल्फी को लेकर दोनों में झगड़े हुए। वहीं दूसरी ओर फ्रेंड ने बताया कि परिणीति को लेकर अंकिता परेशान नहीं होती थी। ये गलत अफवाह थी। दोस्त ने बताया कि अंकिता जानती थी कि वह उन्हें चीट नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि वह जब 2 लड़कियों के साथ शूटिंग के लिए केप टाउन जा रहे थे तब उस दौरान साथ चलने को कहकर हैरान कर दिया था। 6 साल तक उनकी लव लाइफ में केवल एक ही लड़की थी और वह थी अंकिता। वह खुश रहते थे यदि अंकिता खुश रहती थी। दोनों के बीच बहस और अंकिता के मन में पैदा हुई इनसिक्योरिटी को संभालने की सुशांत सिंह ने काफी कोशिश की थी। वह उन्हें उस साल न्यू ईयर पर दुबई ट्रिप पर भी लेकर गए थे और अपना ड्रीम हाउस भी उन्होंने खरीद लिया था। सुशांत अपनी फीलिंग्स को लेकर हमेशा ही ट्रांसपेरेंट थे। अंकिता जानती थी कि वह उन्हें बेहद प्यार करते हैं। अंकिता कुछ बुरे अनुभवों से गुजरी, जबकि साल 2015 उनके लिए काफी अच्छा साबित हुआ था, क्योंकि वह तब काम नहीं कर रहे थे। उस समय सुशांत सिंह MS धोनी की बायोपिक और शेखर कपूर की फिल्म पानी के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन यदि 1 मिनट के लिए वह आसपास नहीं हुआ करते थे तो अंकिता उन्हें फोन लगाना शुरू कर देती थी, उन्हें मैसेज सेंड करना शुरू कर देती थी। पहले तो सुशांत उनके साथ इसे लेकर काफी धैर्य दिखाते रहे और बाद में उन्होंने अंकिता को समझाया कि वह हर वक्त उनके आसपास नहीं रह सकते। अंकिता ने हालांकि समझने की कोशिश भी की, लेकिन फिर से वह वैसा ही करने लगी। अंकिता के बार बार ऐसा करने पर कुछ समय बाद सुशांत अलग तरीके से रिएक्ट करने लगे थे। वह हर दिन खुद को जस्टिफाई नहीं करना चाहते थे। अंकिता से उन्होंने कह दिया था कि वह किसी और को डेट नहीं कर रहे हैं और अपने रिश्ते को लेकर काफी ओपन हैं। उन्होंने अंकिता से ये भी नहीं पूछा कि वह कहाँ हैं, लेकिन दोनों का रिश्ता धीरे धीरे खराब होता हुआ नजर आया। दोनों का रिश्ता धीरे धीरे बिखरता हुआ नजर आया। वह अंकिता को नहीं समझा पाए कि उनके बीच कुछ भी गलत नहीं है। इतना ही नहीं, इंटरव्यू में ये भी सामने आया कि सुशांत इस मामले में खुद को हारा हुआ महसूस करने लगे थे। दोनों के बीच दूरियां इतनी बढ़ गई थी। फिल्म फेयर प्री अवार्ड इवेंट में सुशांत ने अकेले ही परफॉर्म किया, यहाँ तक कि अंकिता की बर्थडे पार्टी में भी नजर नहीं आए। सुशांत के अटेंशन और काफी चाहने के बाद भी ऐसा नहीं हो सका जो ख्वाब उन्होंने देखे थे। अंकिता ने बताया था कि वह खुश नहीं थी, उनका दिल टूटा, तो वहीं सुशांत का दिल भी टूट चुका था। सुशांत ठीक वैसे ही टूट गए थे जब अपनी मां के निधन के बाद टूटते हुए नजर आए थे, और इस तरीके से इन दोनों का ब्रेकअप होता हुआ नजर आया। वहीं ब्रेकअप के बाद दोनों ही अपनी लाइफ में मूव ऑन करते हुए नजर आए, लेकिन 14 जून के दिन सुशांत सिंह राजपूत ने दुनिया को अलविदा कह दिया और हर किसी को हैरान कर दिया। आज हमारे बीच सुशांत सिंह राजपूत नहीं है, बस सिर्फ उनकी खट्टी मीठी यादें रह गई हैं जो लोगों के बीच जिंदा हैं।
हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।